ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। लगातार बरसात की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ का सिलसिला जारी है, जिससे पूरे सूबे में कोहराम मचा है। लोगों के दिल में खौफ पसरा है, मगर कुदरत ने एक महीने के अंदर ऐसी विनाश लीला रची है जिसके आगे इंसान बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। हिमाचल में कुदरत के अटैक का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। मॉनसून ने जाते जाते पहाड़ों पर एक बार फिर कोहराम मचा रखा है। बादलों ने जुलाई में जो विनाश लीला दिखाई थी, अगस्त में उसका नेक्स्ट वर्जन दिख रहा है। ठीक एक महीने बाद हिमाचल प्रदेश के बड़े हिस्से में वैसी ही आपदा, वैसी ही तबाही नजर आ रही है। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीन रिपीट मोड पर लगा हो, मगर हकीकत यह है कि हिमाचल के लोगों को तबाही का यह भयावह मंजर एक महीने के अंतराल पर दूसरी बार देखना पड़ रहा है। पहली तस्वीर 11-12 जुलाई की है, जबकि दूसरी तस्वीर ठीक एक महीने बाद यानी 11-12 अगस्त की है। दोनों तस्वीरों के वक्त में एक महीने का अंतर है, मगर देखने में दोनों कमोवेश एक जैसी लग रही है। ठीक एक महीने के अंतराल पर बादलों ने फिर से विकराल रूप अख्तियार कर लिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजधानी शिमला से लेकर सोलन और टूरिस्ट हब मंडी से लेकर बिलासपुर तक हर जगह फिर वैसी ही तबाही और बर्बादी है जैसी जुलाई के महीने में मची थी। सबसे पहले देखिए हिमाचल के मंडी जिले की लेटेस्ट तस्वीरें। यहाँ नाचन इलाके में बादल फटने के कारण जबरदस्त तबाही मची। बादल फटने की वजह से अचानक पहाड़ों से इतना पानी और मलबा आया कि रिहायशी इलाकों में खलबली मच गई। कई घरों और उसके आसपास खड़ी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई। मैदानी इलाकों में भी पानी और कीचड़ भर गया। मलबे की चपेट में आने से बिजली के खंभे भी उखड़ गए और पूरे इलाके में बिजली सेवा ठप हो गई। राजधानी शिमला में भी 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई। शिमला बिलासपुर नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण एक विशालकाय पेड़ सड़क पर गिरने से पूरा रास्ता ही बंद हो गया, जबकि छोटा शिमला की ओर जाने वाली सड़क भी लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया। लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर और गाड़ियां भी आ गई, जिससे लोगों को भारी नुकसान की खबर है। बिलासपुर में भी भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर 2 घर पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गए, जबकि 3-4 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत ये रही कि फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन घरों को खाली करा दिया है जिन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उनके गिरने की आशंका बनी हुई है। साथ ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। आपदाग्रस्त इलाकों में हिमाचल सरकार के नुमाइंदे भी पहुंचे हैं और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा जता रहे हैं। जो भी संभव होगा इनकी पूरी मदद जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। और अभी टेम्परेरी स्कूलों में इनको शिफ्ट किया गया है और आगे अभी और क्या होता है, क्योंकि मौसम खराब है और ऊपर से जो है वो बड़ी एक दरार है, नीचे से पानी जो है वो ज्यादा आ रहा है जमीन के नीचे से। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे समेत 452 सड़कें बंद हो गई हैं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 233 सड़कें बंद हैं, जबकि शिमला जिले की 60 सड़कें बंद पड़ी है। इन सड़कों के बंद होने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ बारिश से 1800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, जिससे बड़े हिस्से में बिजली सेवा भी ठप हो गई है और लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूबे के दर्जनों गांव और शहर बाढ़ में डूबे हुए हैं, तो कई घरों में मलबा भरा हुआ है। वहीं लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। अगस्त में आई आफत की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हिमाचल की जनता कुदरत की मार से किस कदर त्रस्त है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 जून से 22 अगस्त तक हिमाचल में 255 लोगों की मौत हुई है। इस मानसून सीजन में अब तक 935 घर तबाह हो चुके हैं, जबकि 7,758 घरों को नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड की 87 और अचानक बाढ़ की 54 घटनाएं हो चुकी है। जाहिर है हिमाचल के सुक्खू सरकार के लिए इस आपदा से निपटना आसान नहीं होगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम मदद मुहैया कराई जा रही है, मगर जुलाई की शुरुआत से लेकर अगस्त में अब तक यानी पिछले 2 महीने में हिमाचल प्रदेश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देवभूमि को पहले जैसी स्थिति में आने के लिए 1 साल का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।